शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सतगुरु वैराग साहिब की जय। सतगुरु मदनपति साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी हंसों की जय। आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। एक गिलास वाटर ले लो। तो आज मालिक की कृपा हुई, जो जोधपुर में परमात्मा के मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जो उसको सुनने के बाद समझ पाते हैं, क्योंकि सुनते तो बहुत हैं। कबीर साहब जब 600 साल पहले आए तब भी बहुत सुना लोगों ने उनको, उन्होंने बहुत दोहे बोले, बहुत ज्ञान बताया लोगों को, सुनने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान को समझने के लिए आपको इतना ज्यादा विवेक चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी वाणी का अर्थ कहां से कहां घूम जाता है। उनकी वाणियों में ऐसे गुप्त भेद होते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसे ऐसे गुप्त राज छुपे होते हैं मालिक की वाणी में, जिन पे ताले लगे गए हैं। वो ताले लगा के गए हैं यहाँ पे, और बाकी संतों को भी साफ संकेत कर दिया था कि ये वाणियों में जितने ताले लगा सको लगा दो, ताकि आने वाले समय में जो काल के दूत आएंगे वो सीधे हमारी वाणियों को समझ ना पाए, क्योंकि वो काल का ही पंथ चलाने आएंगे और मेरी वाणियों को यूज करेंगे, मेरा नाम लेके होका देंगे, लोगों को ज्ञान बताएंगे, मेरा नाम सुन सुन के लोग उनके पास आएंगे। लेकिन वो इतने चतुर चालाक होंगे कि बुलाएंगे तो कबीर कबीर करके, लेकिन जब जीव उनके पंथों में आ जाएंगे तो काल का ही नाम जपवा देंगे। जीवों को समझ में ही नहीं आएगा कि हम कबीर साहब की भक्ति कर रहे हैं कि काल की। नाम वो काल का ही जप रहे होंगे जीव, और उनको पता भी होगा कि मैं किसका नाम जप रहा हूं, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि में इतने मोटे ताले जड़े होंगे कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि मैं काल का नाम जप रहा हूं तो मैं कबीर पंथी कैसे हुआ। आज भी ऐसे ऐसे पंथ चल रहे हैं जो कबीर साहब को तो परमात्मा बोलेंगे, लेकिन नाम क्या देंगे? ओम कलियम हरियम शरियम सोहम। बात करेंगे एक परमात्मा की कि परमात्मा सबसे बड़ा है, उसकी शरण में लगो, लेकिन नाम सब गलत जपवा देंगे, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि असलियत है क्या। लेकिन साहिब ने अपनी वाणियों में बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि एक परमात्मा के अलावा किसी का नाम ना तो जपना है ना सिमरन करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक परमात्मा के नाम को जान लो, और वो परमात्मा का नाम क्या है उसको समझ लो। काल के नाम क्या है इसको समझ लो, काल के द्वारा बनाए गए नाम क्या है इसको समझ लो। तो साहिब ने निवेड़ा करते हुए कहा कि जो मेरा नाम होगा, यानी जो परमात्मा का असली नाम होगा, वो कहन सुरन से न्यारा होगा, वो बोलने में लिखने में पढ़ने में नहीं आएगा। और जो काल के नाम होंगे वो सब के सब भाषाओं के, वर्णों के, स्वर व्यंजनों के अंतर्गत होंगे। जितने भी नाम हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन सा, जितने भी नाम इस मुंह से निकाल सकता है ये आदमी, वो सब काल के ही नाम है। अगर वो उसको जपने लग जाए तो, जैसे किसी गुरु ने नाम दे दिया, बेटा परमात्मा परमात्मा जपो, अब जीव कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं परमात्मा का नाम नहीं जप रहा हूं। वो यही सोचेगा मेरे गुरु ने तो परमात्मा का नाम दिया है मुझे, मैं परमात्मा परमात्मा कर रहा हूं। या कोई कहे कि मुझे मेरे गुरु जी ने सत साहिब नाम दिया है, मैं तो सत साहिब को याद कर रहा हूं।
मैं काल का नाम कहां जप रहा हूं, लेकिन नहीं, वो परमात्मा भी और सत साहेब भी अगर वो जाप में आ जाए तो वो काल का ही नाम है। क्योंकि साहिब ने बोला जब लग जहां लग बाणी मुख पर गासा और तहां लग काल करे सब ग्रासा। जब तक तुम अपने मुंह से निकलने वाले किसी भी स्वर व्यंजन को परमात्मा का नाम समझ के जप रहे हो, तुम काल के ही मुंह में बैठे हो। जैसे तुम्हें जब प्यास लगती है तो तुम पानी पीने के अलावा तुम कोई भी नाम जप लो पानी का, चाहे जल 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 करते रहो, चाहे वाटर 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 करते रहो, चाहे नीर तोए, कुछ भी जप लो, तुम्हारी प्यास जीवन भर नहीं बुझेगी। क्योंकि प्यास बुझाने के लिए नाम की जरूरत नहीं है, प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। पानी केवल नाम नहीं है, पानी एक तत्व है, जिस तत्व का नाम दुनिया भर के लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अन्य अन्य अक्षरों के द्वारा बहुत सारे नाम रख दिए, लेकिन किसी भी नाम में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हारा गला गीला कर दे। इसी प्रकार उस परमात्म तत्व के नाम दुनिया भर के संतों ने अलग अलग रख दिए, लेकिन एक भी नाम में इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हें परमात्म तत्व तक पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकता। इसलिए साहिब ने बोला नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। वो कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। वो कह रहे एक बार भी नाम है जप में, एक बार भी जपने की जरूरत नहीं है, बिना जप के परमात्मा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जप केवल वो कर सकता है जिसके कान ठीक हो। जिसके कान ठीक है वही गुरु से नाम दीक्षा में कोई मंत्र ले सकता है। अगर बहरा आदमी चला गया नाम लेने तो गुरु क्या नाम देगा उसे? गुरु के होठ दिखेंगे उसे हिलते हुए, क्या बोल रहे हैं ये? अगर वो नाम नहीं ले पाया तो क्या उसको परमात्मा नहीं मिलेगा? यानी परमात्मा अक्षरों का गुलाम हो गया कि अक्षर जपेगा तो मिलूंगा, नहीं जपेगा नहीं मिलूंगा। ऐसा अक्षरों में हमें उलझा दिया गया है इन अधूरे संतों के द्वारा। हम अक्षरों के अधीन हो गए हैं इन अधूरे गुरुओं के द्वारा। इसीलिए गरीबदास ने कहा गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों, गुरुआ गांव बिगाड़ा। इन गुरुओं ने पूरे पूरे गांव बर्बाद कर दिए भगवान के नाम जपवा के, क्योंकि इनको भेद ही नहीं है उसका कि वो परमात्मा मिलता कैसे है। इनको सिमरन और जाप में भेद नहीं पता कि हमें परमात्मा का नाम जपना है कि सिमरन करना है। ये सिमरन को ही जाप बना के बैठ गए और जाप को ही सिमरन घोषित करके बैठ गए। वाणियों में हर जगह ये लिखा है कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा का सिमरन करो। जाप नहीं बोला, जाप के लिए तो बोला गया राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। वहां पर तो मना किया गया है कि राम राम का जाप मत कर बेटा, राम को ढूंढ। वो राम कहां है? तेरे पास है। कस्तूरी कुंडल बसे और वर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है और ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम हमारी आत्मा में रमा हुआ है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचार। ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें हमारी आत्मा का ज्ञान दे दे, ना कि ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी चाइनीज अक्षरों के साथ हमें जोड़ दे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हमें हिंदी अक्षरों से प्रेम है, इसीलिए हम उन गुरुओं को धारण करते हैं जो हमें हिंदी के नाम दे रहे हैं। आप कभी चाइना में जाके किसी गुरु से चाइनीज नाम लेके देख लेना, तुम्हारा इतना भी विश्वास नहीं बन पाएगा उन नामों में कि उन नामों को जब के मैं पार हो जाऊंगा, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा तुम्हें। इन हिंदी के नामों की तुम मतलब समझ रहे हो, इसलिए तुम आस लगा के बैठ गए हो कि ये मुझे पार कर देंगे। लेकिन साहिब क्या बोल रहे हैं कि ये सब 52 अक्षर का खेल है, यही काल जाल है।
और सो नर जानो काल के चेरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाये। वो सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, वो सार शब्द वो चीज है जिसमें आप समाओगे, और ऐसा समाओगे कि फिर तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए साहब ने बोला, जाप मरे या जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए। वो सुरत एक बार शब्द में लीन हो गई, अब उसको काल नहीं पकड़ सकता। जैसे गंगा नदी पे कितने ही बांध लगा दो आप, कब तक लगा पाओगे? जब तक वो समुद्र में नहीं गिर गई। कहीं भी लगा लो, लेकिन एक बार वो समुद्र में समा गई, अब क्या बांध लगाओगे? अब तुम्हारी बस की बात नहीं है बांध लगाना। तो साहिब क्या कह रहे हैं कि सुरत समाए शब्द में, और वाह तो काल ना खाए। अब उसको काल नहीं पकड़ सकता, लेकिन तब तक नहीं छोड़ता वो जब तक उसे सुरत को सही शब्द ना मिल जाए। क्योंकि शब्द तो सारे ही गुरु देते हैं, कहीं भी चले जाओ उसी वक्त हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर कोई भी पकड़ा देगा, अरबी में कलमा पढ़ा देगा, अंग्रेजी में प्रेयर पकड़ा देगा, हिंदी भाषा में स्वर व्यंजन पकड़ा देगा, जपते रहो। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने साफ लिख दिया, वहां पे वाणी बताई, 52 अक्षर जोड़े आन, और सकिया न अक्षर एक पहचान। ये 52 अक्षर जब से पैदा हुए, देखो कितने सारे 52 अक्षर लिखे हैं, इसी में से उठा उठा के अपने अपने भगवानों के नाम बना लिए। अब भगवान परमात्मा देखा किसी ने नहीं, बस इन अक्षरों को ले लेके झगड़ा कर रहे हैं। तेरा अल्लाह छोटा है, मेरा राम बड़ा है, तेरा वाहेगुरु छोटा है, मेरा खुदा बड़ा है। ना वाहेगुरु का पता, ना अल्लाह का पता, ना राम का पता, लेकिन अपने अपने अक्षरों को उठा के उनको महान बनाने में लगे। इसलिए साहिब कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन, और सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं जान पा रहा है। अगर वो एक अक्षर समझ में आ जाए तो ये सब 52 का खेल ही खत्म हो जाएगा। तब ये जीवात्मा 52 के जंजाल से निकलेगी। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। जब तक हमें यही समझ नहीं आया कि हमने करना क्या है, जब तक हम उलझे ही रहेंगे। तो साहिब कह रहे, जब 52 का टूटे डोरा, ऐसा गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया जो 52 का डोर ही तोड़ दे, अब तुम्हें काल नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि अब तुम्हें तत्व का ज्ञान दिया जाएगा, यानी तुम्हें वस्तु का ज्ञान दिया जाएगा। यानी अब प्यास लगी है तो गुरु पानी पानी जपने को नहीं देगा, जो जप भी रहे हो उसको छुड़वा देगा। अब वो क्या कहेगा, अब तुम्हें उस तत्व का ज्ञान कराएगा जिसके कारण तुम्हारा गला गीला होगा। अब तुम पानी पियोगे, अब नाम नहीं जपोगे। अब ऐसा गुरु जब तुम्हें धारण कर लोगे, तब जाके तुम एक उस अक्षर को पहचान पाओगे। वो एक अक्षर क्या है? वो एक अक्षरी आत्मदेव है। उसी आत्मदेव को खोजना है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उस आत्मदेव से ज्यादा पास हमारा कोई नहीं है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे, उसको जान नहीं पा रहे। उसी आत्मा को संस्कृत भाषा में अक्षर बोला जाता है, अक्षर। और इन 52 अक्षरों को भी अक्षर ही बोला जाता है। 2 प्रकार के अक्षर है, एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, नित्य, पुरातन, सनातन, अडोल, अबोल, अछल। अब उस आत्मा का लखाव कराना है और इन 52 अक्षरों को छुड़वा देना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। उसी एक अक्षर को आत्मा कहते हैं और उसी का ज्ञान देने कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं। जब मैं आत्मा बोलता हूं तो आत्म देव समझा करो, ना कि जीवात्मा। जीवात्मा तो हम सारे हैं ही हैं,
लेकिन आत्मदेव को खोजना है। तो साहिब कह रहे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी और जल में मीन प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी। किसको खोजना है? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं मैं किसी देवी देवता का नाम जपने लग जाऊं, मैं किसी गुरु महाराज का नाम जपने लग जाऊं, मैं किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड को याद करने लग जाऊं। आत्म ज्ञान का मतलब है आत्म यानी मेरा खुद का, मेरा निजी। जैसे हम कहते हैं आत्महत्या यानी मैं किसी और की हत्या ना करके अपनी हत्या करूं, तो ये आत्महत्या कहलाती है। आत्म रक्षा यानी मैं किसी और को ना बचा के अपनी रक्षा करूं, ये आत्म रक्षा कहलाती है। आत्म कथा यानी मैं किसी और की कथा ना लिख के अपनी कथा लिखूं, ये आत्म कथा कहलाती है। और किसी और का ज्ञान ना लेके मैं अपना ज्ञान लूं, ये आत्म ज्ञान कहलाता है। आत्म ज्ञान के लिए किसी अक्षर किसी नाम की जरूरत नहीं है, किसी अन्य भगवान देवी देवताओं की जरूरत नहीं है। आत्म ज्ञान के लिए केवल आपके निज स्वरूप की जरूरत है। आप समझ जाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर ही मुझे जीवात्मा बना के बैठा रखा है शरीर ने। अब इसी को पलट के आपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव हो जाना है। और उसको कैसे होना है? केवल अपनी सूरत को पलटना है। सूरत को पलट के कहां लगाना है? जहां से बिछड़ी थी। कहां से बिछड़ी थी? सार शब्द से। इसी को बोला कि उलट समानी आप में और प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। अब बसंत ही बसंत हो जाएगी, अब पतझड़ नहीं होगा। कब होगा? जब तुम पलट जाओगे। कैसे पलटना है? जैसे कछुआ चलता है, कछुआ आगे को देख के जा रहा है संसार में, सूरत फैल गई संसार में, उसने हाथ पैर निकाल दिए और चल पड़ा अपनी यात्रा करने। अब जितने भी जानवर है कछुए को छोड़ के, जब भी उनको भय आता है, कोई जानवर उनका पीछा करता है, मारने को आता है, तो वो भागते हैं अपने घर की तरफ। कोई गुफा में भागने की कोशिश करता है, कोई बिल में घुसने की कोशिश करता है। जैसे चूहे के पीछे बिल्ली पड़ जाए तो चूहा बिल देखता है कि कहां छुप जाऊं जाके, क्योंकि हर जीव सेव मोड की तलाश करता है। मैं क्या करूं? यहां तक कि आपको भी कोई मारे तो आप भी सिकुड़ जाते हो। ऐसे हो जाते हैं लोग कि मार दे भाई, पीठ पे जितना मारना है, बचने की कोशिश सिकुड़ के ही करते हो। ऐसे ही कछुआ क्या करता है? जैसे ही कोई जानवर आता है उसको खाने के लिए, वो अपने आप में समा जाता है। अब जैसे ही वो अपने आप में समाया, अब उस जानवर के लिए वो कछुआ एक पत्थर के ढेले के बराबर है, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब वो सूंघता है चार चक्कर लगा के कि अब इसको क्या खाऊं, क्या चाटूं इसे मैं। वो तो चला गया अंदर, तो उसको छोड़ के आगे चला जाता है। यही खेल हमारी सूरत कर रही है, यही विस्तार वो करती है जब फैलती है कछुए की तरह। और जब इसको मुक्ति चाहिए होती है तो भेदी गुरु क्या करता है? इसको वो स्थान बता देता है जहां पर इसने सिमट जाना है। इसी को साहिब ने बोला, उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत और साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। अब उसका आना जाना सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो यही हमने सीखना है सूरत शब्द योग में कि अब हमने नाम नहीं जपने हैं, अब हमने कोई अजप्पा जाप नहीं करना, अब हमने कोई कानों में उंगलियां डाल के अनहद नहीं सुननी, अब हमने कोई प्रेयर, कोई नमाज, कोई और आरतियां नहीं गानी। अब हमने 52 अक्षरों को समझ जाना है कि कैसे हम 52 अक्षरों में फंसे हैं। अब हमने अपना आत्मचिंतन करना है, जिसके लिए गीता में बोला गया अध्याय 3 के 17वां श्लोक कि हे अर्जुन, जो जीव अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अपनी आत्मा पे निर्भर हो जाते हैं, अब उनको और कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अब उन्हें किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, अब कोई तीर्थ नहाने की जरूरत नहीं, अब किसी पहाड़ की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं। अब वो आत्मनिष्ठ हो गए हैं, अब वो स्थित प्रज्ञ हो गए हैं।
अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। 18वें श्लोक में क्या बोला? जो आत्म में संतुष्ट हो जाते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। अब वो किसी का वेट नहीं करेंगे कि कोई गुरुजी आएगा और मुझे पार कराएगा। अब उनको वो चीज स्वयं मिल जाती है जिसकी उनको तलाश है, जिसकी उनको खोज है। तो यही संदेशा सब संतों ने दिया, किसी भी संत ने अलग बात नहीं करी। जितने भी पार ब्रह्म के ज्ञानी थे, जितने ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने ये बात नहीं करी। उन्होंने मंत्रों की साधना ही करी है। किसी भी ब्रह्म ज्ञानी के आश्रम में चले जाओ जहां लिखा हो 1008 या 108 ब्रह्म लीन स्वामी जी कोई भी हो, आप वहां जाके दीक्षा लोगे, आपको मंत्र ही पकड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि वो खुद मंत्र जपते हुए गए हैं। तो मंत्रों की साधना करने के बाद हमें जो अवस्था मिलती है वो ब्रह्म अवस्था कहलाती है। हम जीव से ब्रह्म हो जाते हैं, एक को अहम ब्रह्मस्मि कह के शांत हो जाते हैं। लेकिन जो असली चीज है वो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है। ब्रह्म से आगे बढ़ जाना है, पार ब्रह्म को पहुंचना है। तो नानक साहब कह रहे हैं, ताती वाव न लागई पार ब्रह्म शरणाई। जो पार ब्रह्म की यानी आत्म देव की शरण में चले जाते हैं, उनकी ब्रह्म अवस्था भी छूट जाती है, क्योंकि ब्रह्म अवस्था ही जगत का कारण है। ये